हाय गाइस। एक पेशेंट के बहुत सिर में जलन होती थी रात को और बड़ा दहा निकलती थी। तो उन पेशेंट को हमने ये जो वनस्पति आप देख रहे हैं ये दी थी उनको। पहले खुराक से जो सिर में जलन थी उसमें बहुत राहत हुई। तो ये कौन सी वनस्पति है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं ये ज़्यादातर नमी वाले स्थानों पर आपको मिलती है और ये उत्तराखंड में करीब समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये हर जगह मिल सकती है। तो ये जो दीवार के बगल में खड़ी है इसलिए यहाँ नमी बहुत है और ये जो है काफ़ी मात्रा में तैयार हो गई है। तो इसको जो है मंडूक पर्णी के नाम से भी जानते हैं और मंडूक भी बोलते हैं, दिव्या, और इसको ब्रह्मी भी कहा जाता है। तो इसकी पहचान करना बहुत ही ईजी है। आप इसके पत्ते देख लें, कुछ गोल होते हैं और आगे जो साइड से इसके है ना दांतेदार होते हैं ये कटे हुए। तो ये ब्राह्मी है। एक जल्द ब्राह्मी होती है, वो दूसरी होती है छोटे पत्तों की, और ये मंडूक पड़ने वाली ब्राह्मी है। तो ये जो है औषधि मस्तिष्क को बल देने वाली होती है, मस्तिष्क पीड़ा को दूर करने वाली होती है। ये पागलपन, अपस्मार, मिर्गी या दौड़ा इत्यादि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बुद्धि को तेज करती है और स्मृति शक्ति को भी ये बढ़िया करती है। तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वनस्पति को तो इसकी जो तासीर है ठंडी मानी जाती है और इसको कुछ लोग घोलू भुट्टा भी बोलते हैं। और ये मंडूक की तरह दिखती है, नीचे पौड़ती है, इसलिए इसको मंडूक पड़नी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे जो बंगाली लोग हैं इसकी जो है सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। इसकी सब्जी बनाने के लिए वो इसके जो ये पत्तियां हैं वो तोड़ लेते हैं इस प्रकार, और इन पत्तियों को साफ़ कर कर अच्छे से और काट लेते हैं और चावल के आटे में इसको पकौड़ी की तरह इसको तल लेते हैं और वो फिर इसको खा लेते हैं। तो जो गर्मी के मौसम में अगर गर्मी बहुत लगती है तो उसमें ये काफ़ी राहत देती है। तो जिन लोगों को ब्रेन में गर्मी है या पित्त बॉडी में बढ़ गया है, कहीं भी खून निकलता है, बवासीर है या वाजीकरण है, श्वास नालिका की सूजन है, फेफड़ों की सूजन है, और कहीं भी जख्म अगर नहीं भरती है तो उसमें भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये मंडूक पर्णी है। तो ज़्यादातर इसको जो है लिकोरिया या सफ़ेद पानी या धात रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये औषधि ना पित्त शमक औषधि है। तो अगर किसी को भी लिकोरिया की शिकायत है, धात की समस्या है, तो आप इसकी इतनी पत्तियों को तोड़ लें। करीब मुट्ठी भर आप तोड़ लें, 10 से 5 ग्राम, और उसको मिश्री के साथ खाली पेट सुबह शाम आप 1 हफ्ता खिला देते हैं तो उसकी जो लिकोरिया है या दाँत की समस्या है उससे आपको निजात मिल जाती है। और इसी प्रकार अगर कहीं से भी शरीर में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो आप इसके 4 पत्ते तोड़ लें, नागदोन के 4 पत्ते, शीशम के 4 पत्ते और एक सफ़ेद दुर्वा या दूब जिसको घास कहते हैं, आप ले लें और ये चारों औषधि मिलाकर इसको पीस लें, इसकी चटनी बना लें। खूब बढ़िया से आप इसकी चटनी बना लें और उसमें मिश्री मिलाकर आप खिला देते हैं 3 दिन, तो पहले ही खुराक से आपको जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है और वैसे आप इसको 3 दिन खिला सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आती है तो आप इसको 3 से 4 दिन भी खिला सकते हैं और इसको ज़्यादा मात्रा में ना दें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मी के मौसम में बहुत लोगों को प्यास बहुत लगती है, जलन होती है शरीर में, मूत्राशय में जलन होती है या प्यास बहुत लगती है। तो आप इस औषधि को, मंडूकपाणिनी को आप ले लें और धनिया ले लें। दोनों को आप पीस के और शरबत बनाकर आप खिलाते हैं तो आपके शरीर की जो तृप्तता है या प्यास है वो बुझ जाती है और आपको प्यास नहीं लगती है। तो आप इसका सेवन करके देखें, ये बहुत ही अच्छी वनस्पति है। और इसी प्रकार जो अभी मैंने बताया था कि एक जो महिला को सिर में बहुत ही जलन होती है, तो उसको मैंने क्या किया, इसके थोड़े से पत्ते मैंने तोड़े इस प्रकार कुछ मुट्ठी भर, और उनकी मैंने 3 खुराक बना दी। ये उनके मुझे फिर से ले जानी है, तो मुट्ठी भर पत्ते तोड़ के उनकी 3 खुराक करनी है और उसकी मिश्री के साथ या कच्ची खांड हो वो, और उसको सिलबट्टे पे पीस कर और खिला देनी है खाली पेट सुबह सुबह। तो उनको मैंने 3 दिन खिला चुका हूँ, तो उनको काफ़ी राहत सिर में हो गई है, उनको नींद भी अच्छी आती है। और ये औषधि ना नींद के लिए भी बहुत अच्छी उत्तम औषधि मानी जाती है।
तो उनको नींद भी अच्छी आने लगी है और सिर में जलन थी, दहा थी, वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस प्रकार इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है, अगर वो स्मृति शक्ति कमज़ोर है और याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो आप ऐसे में इस मंडूक पड़नी को ताज़ी ना मिले तो आप सूखी ले लें करीब 5 ग्राम, और इसमें उसकी बादाम की गिरी ले लें करीब 2 ग्राम, और 1 ग्राम काली मिर्च, इनको सबको पीस कर और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर आप सेवन करते हैं 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम दूध के साथ, तो देखेंगे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, सिर का दर्द भी दूर होता है और सिर में एक तरोताज़गी महसूस होती है। तो जहाँ भी ब्रह्मी का यूज होता है तो वहाँ ब्रह्मी की जगह इस मंडूक पढ़ने का ही यूज किया जाता है। तो ये औषधि आप ताज़ी मिलती है तो ताज़ी यूज कर लें, अगर ताज़ी नहीं मिलती है तो आप इसको उखाड़ कर सुखा कर इसका पाउडर कर लें और इसकी 3 से 4 ग्राम की मात्रा में आप दूध या पानी मिश्री के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी औषधि है, गर्मियों में इसका आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस मंडूक पढ़ने का यूज कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें बता सकते हैं, और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी जख्म है, अगर खून बह रहा है, तो आप इस मंडूक पढ़ने को तोड़े उसकी पुलटिश बांधते हैं कहीं भी जख्म पर, तो वो भी बहुत अच्छे से भर जाती है। और जिन लोगों के मूत्राशय में गर्मी है या पेशाब में बहुत दहा रहती है, वो भी इसका सेवन मिश्री के साथ कर सकते हैं। और इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं उनको जो बेल उतर आती है, जानवरों की कहते हैं ना बेल उतर आई है, तो उसमें भी इस मंडूक पढ़ने का यूज मिश्री के साथ किया जाता है, तो उससे भी उनकी बेल जो उतरना बंद हो जाती है और उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बालों के लिए भी इस मंडूक पढ़ने का उपयोग तेल में किया जाता है, ये बालों को भी काला करता है और सिर को भी ठंडा रखता है। इस प्रकार इसका उपयोग कई तरह किया जा सकता है और इसकी शीत प्रकृति होती है, ये पित्त को बॉडी में शमन करती है। साथ ही साथ ठंडे होने के बावजूद अगर किसी का कफ बिगड़ जाता है तो ये जो श्वास नालिका की सूजन है या लंग्स की जो सूजन है उसमें भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष बीमारी में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने जो पास में चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं उनकी सलाह अनुसार कर सकते हैं। और ये स्तन सूजन पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जो माताएं स्तनपान करा रही हैं वो इसका सेवन ना करें और इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको लूज मोशन, उल्टी, दस्त आदि समस्या हो सकती है, तो आप इसका जितनी मात्रा बताई गई है उतनी मात्रा में आप इसका सेवन करें। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।